देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं स्वाति चौरसिया और हम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। बीजेपी आला कमान ने यूपी के लिए 100 दिनों की रणनीति तैयार कर ली है और इसकी औपचारिक घोषणा के बाद से लगातार 100 दिनों तक रोजाना कार्यक्रम होंगे। हालांकि बीजेपी विधायकों और बीते चुनावों में हारे उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर भी है। कई सिटिंग विधायकों समेत बीते चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे करीब 150 लोगों का इस बार टिकट कटना तय माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक खराब छवि वाले जनप्रतिनिधि और वो लोग जिनसे उनके इलाके की जनता नाराज है, उनका टिकट कटना तय है। बीजेपी ने टिकट वितरण फॉर्मूला भी सेट कर लिया है और प्रत्याशियों के चयन के लिए सीएम योगी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के स्तर के फैसले किए जा रहे हैं। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को पिछले चुनाव में हारी हुई 84 सीटों की कमान सौंपी गई है। इन सीटों पर बीजेपी के बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित की जाएंगी और जनता से संवाद स्थापित करने के लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वहीं यूपी के कानपुर के डीएवी ग्राउंड में 30 सितंबर को सीएम योगी की जनसभा है। ग्राउंड में करीब 22,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ग्राउंड को पूरा भरने के लिए इस बार अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। शहर के 12 बड़े विभागों को 16,400 लाभार्थियों को ग्राउंड तक लाने और घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंच पर कई योजनाओं के 5-5 लाभार्थियों को सीएम मंच से सम्मानित करेंगे। ऐसा पहली बार है कि जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को जुटाने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा भीड़ नगर निगम को जुटानी है। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना के तहत कानपुर में देश के सबसे अधिक 60,000 से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर और पीएमएवाई के 4500 लाभार्थी नगर निगम लेकर पहुंचेगा। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट में हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह के करीबी विधायकों ने सिद्धू के इस्तीफे को एक मौके के रूप में देखते हुए कैप्टन से फ्लोर टेस्ट की मांग करने को कहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेसी नेताओं के इस्तीफे की लाइन लग गई है। राज्य की कई पार्टी नेताओं ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। रजिया सुल्ताना ने विधायक के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के 3 अन्य नेताओं ने अपने पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले 3 नेताओं में पंजाब की कांग्रेस यूनिट के जनरल सेक्रेटरी योगेंद्र ढींगरा, तेजरार गुलजार, इंदर चहल और गौतम सेठ का नाम शामिल है। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के एजेंडे के लिए हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आला कमान को गुमराह नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा, नैतिकता से किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा। सिद्धू बोले, सिस्टम में गड़बड़ी आज भी बर्दाश्त नहीं है और गड़बड़ी फैलाने वालों को पहरेदार नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि सच के लिए लड़ा हूं और वादा है लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा, मेरा 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के लिए रहा है, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति पर स्टैंड लेकर के खड़ा रहना, यही मेरा धर्म है। मैं ना हाईकमान को गुमराह कर सकता हूं और ना गुमराह होने दे सकता हूं। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और वहीं बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। बता दें, बिहार के 34 जिलों में 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों की 9,886 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के दौरान कई जगह ईवीएम खराब मिली है। सुबह सुबह भोजपुर में 2 मुखिया प्रत्याशियों में भिड़ंत के कारण एक बूथ पर जबरदस्त हंगामा भी हो गया। इसके बावजूद 34 जिलों में 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों की जनता गाँव की सरकार बनाने के लिए मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए शांतिपूर्वक वोट डाल रही। मतदान 21,131 पदों के लिए प्रतिनिधि चुने जाने हैं। मतदान शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन देर रात से ही अलर्ट पर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला हो गया है। शिष्य बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनाया गया है।
बनाया जाएगा। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया है। महंत बलवीर गिरी को श्रीमठ बांगंबरी की गद्दी पर बैठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है। इसी दिन बाघंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी। आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत के बाद उनका सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मठ पंच परमेश्वरों ने सुसाइड नोट को फर्जी बताते हुए बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया है कि शिष्य बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। चीन ने इस बार उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 100 सैनिक सीमा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे। चीनी सैनिक घुसपैठ के कुछ घंटे बाद बाराहोती से लौट गए। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने लौटने से पहले भारतीय इलाके में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचाया। उनके साथ 50 घोड़े भी थे। बता दें, इससे पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी और घुसपैठ की कोशिश जरूर की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और इस झड़प में चीनी सेना के कई सैनिक मार गिराए गए थे और फिर चीन को पीछे हटना पड़ा था। चीन की हरकत को देखकर भारत का खुफिया तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। और वहीं अगली खबर कोरोना को लेकर के, देश में कोरोना महामारी से राहत के संकेत दिखने लगे हैं। आज लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 20,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से 378 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 28,178 लोगों को कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केरल के में बीते 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। देश में आए कुल 18,870 मामलों में से 11,196 मामले अकेले केरल राज्य से सामने आए हैं। यहाँ कोरोना से 150 लोगों की मौत हो गई। वहीं वैक्सीन की बात करें तो देश में अब तक कुल 87,66,63,490 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 54,13,332 वैक्सीन लगाई गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।